नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त होंगे। और दोस्तों सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से खूब सभी लोग एंजॉय करना मस्त तरीके से होली को। ठीक है, साल में एक बार होली का त्योहार आता है, तो खूब अच्छे से सबको रंग लगाना, और रंग उसको ही लगाना जो बुरा ना माने। ठीक है, अगर कोई बुरा मान रहा है ठीक है भाई, जाओ, बात खत्म। ठीक है, जो बुरा ना माने उसी को रंग लगाना बस। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम आप सभी का। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? चलो जी, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भैया सभी को। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बिल्कुल शानदार तरीके से, मस्त तरीके से होली की शुरुआत बढ़िया तरीके से करना सभी लोग। ठीक है, अच्छा आज किसी का जन्मदिन भी है, ठीक है बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, होली के त्योहार पर जन्मदिन है, ओए होए क्या रंगारंग प्रोग्राम होगा फिर आज हैं? चलो ठीक है, हमारा चल रहा था दोस्तों आइदर और का केस। ठीक है, आइदर और का केस अभी जो है, आपकी छुट्टियां रहेंगी 2 दिन की, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद फिर पढ़ाई अच्छे से करेंगे। अभी 2 दिन का छुट्टी लो, मजे से मस्त रहना, है ना। और जो पढ़ना चाहते हैं, होली नहीं खेलना चाहते, तो वो पढ़ना भी, रिवीजन भी करना अपना बढ़िया तरीके से। और जो होली खेलना चाहता है बढ़िया तरीके से खेलो, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, चलो हिंदी की क्लास चल रही है भाई, यार ऐसा क्यों होता है ये? देखना जरा, देखना उधर हिंदी की क्लास भी चल रही है क्या? चलो ठीक है, हो जाएगी तो हिंदी क्लास अब खत्म होने पे ही होगी, अगर ऐसा है तो। ठीक है, चलो सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। स्लॉगिज्म आज खत्म है, आज खत्म है, ये लास्ट ही तो बच रहा है। आइदर और शर्तें मैंने आपको बता दी थी इसकी पिछली क्लास में, है ना। शर्तें इसकी मैंने आपको बता दी थी पिछली क्लास में कि शर्तें क्या क्या होती हैं भैया। शर्तों में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरा वाला नेगेटिव होना चाहिए, ये तो थी पहली शर्त। ठीक है भैया, दूसरी शर्त क्या थी कि पहले निष्कर्ष को देखोगे गलत होना चाहिए, सेकंड वाले निष्कर्ष को देखोगे वो भी गलत होना चाहिए, अलग अलग देखने पर दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। और तीसरी शर्त थी भाई यहां पर ए और बी, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जो है, फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट ए और प्रीडिकेट बी, ठीक है, सब्जेक्ट ए और प्रीडिकेट बी दोनों सेम होने चाहिए। ये तीन तो इसकी शर्तें थी। अब केस है, हो गई क्लास खत्म, वो चली ही नहीं है। अच्छा हिंदी की क्लास नहीं हुई, अच्छा ये हिंदी की क्लास कहाँ हुई है यार? वैसे ही सुबह सुबह मजाक करने लग जाते हो हैं? होली के दिन ही मजाक करने लग गए। चलो ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों अलग अलग गलत होने चाहिए, और पहला जो है सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को आप देखोगे तो दोनों में सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रीडिकेट। ठीक है, अब आते हैं केस। केस फर्स्ट, दो ही केस हैं भाई बस, केवल आइदर और के। टॉपिक खत्म है, ज्यादा देर क्लास चलेगी नहीं, आज होली का दिन है, आधा घंटे में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आधा घंटे में। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है मेरे भाई? केस फर्स्ट है आपका, ध्यान से सुनना, केस फर्स्ट है सम के साथ, सम बताऊंगा, सम क्या चीज है, नो, कुछ है, कुछ है के साथ कोई नहीं अगर आया हुआ है, कोई नहीं अगर आया हुआ है ना। और सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का ऑर्डर सुन लो। अब ऐसी सिचुएशन पे पहली बात याद रखना, आइदर और लगता है इस केस में। ये दो ही केस है, सम के साथ नो वाले पर, ऑल के साथ सम नॉट पर, बस उसके अलावा नहीं लगता कहीं भी। यहां सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम है। सेम का अर्थ समझ रहे हो? दोनों अगर एक जैसे हैं तो आइदर और लगेगा, और यहां दोनों अलग भी हैं,
सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर अगर चेंज भी हो जाता है तब भी आइदर और लगेगा। इस चीज को समझ रहे हो? मैं आपसे कहूं कुछ आम संतरे हैं, कोई संतरा आम नहीं है। उधर तो आम संतरा बोला, इधर संतरा आम बोल दे, तब भी आइदर और। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का अगर ऑर्डर चेंज भी है ना तब भी आइदर और लगेगा। तो तीन चीज आपके सामने निकल कर आएंगी। दो तो केस यहां पर आ गए, एक केस में ही दो केस। सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम है तब भी, और अगर ऑर्डर इनका चेंज है तब भी आइदर और लगेगा। स्पीड कम कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा। मैंने स्पीड बढ़ाई कहां भैया? ठीक है, होली की छुट्टी कल और परसों रहेंगी 2 दिन, ठीक है। आज भी छुट्टी सी है, या आधा घंटे की क्लास चलेगी मुश्किल से, ठीक है। यही केस बच रहा है लास्ट, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सम के साथ नो वाला कुछ है कोई नहीं है। ए बी अगर बी ए है तब आपका आइदर और लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के साथ चलेंगे तो थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे कि ये रहा एग्जाम्पल, सुनो जरा। वो कह रहा है सभी शिप गैस हैं, जितनी भी शिप हैं वो सारी की सारी गैस हैं। सारी की सारी शिप क्या है? वो गैस हैं भैया मेरी। केवल कुछ गैस हंट है, केवल कुछ गैस जो है वो हंट है, हंट। कोई हंट फ्लैक्स नहीं है, कोई हंट फ्लैक्स नहीं है। आप ऐसे बनाओगे, आप ऐसी तो बनाओगे डायग्राम, ध्यान से देखो। सभी शिप, जितनी भी शिप हैं वो सारी की सारी गैस हैं, केवल कुछ गैस हंट हैं, कोई हंट फ्लैक्स नहीं है, फ्लेम नहीं है, सॉरी फ्लेम या फ्लैक्स जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ सिप हंट है, सिप का कुछ हिस्सा हंट को काट रहा है। आप कहोगे गुरुजी नहीं काट रहा। वो कह रहा है कि कोई सिप हंट नहीं है, सिप हंट के बीच में नेगेटिव है क्या? नहीं है, तो आप कहोगे गलत हो गया। दोनों को अलग अलग देखने पर गलत होना चाहिए। मैंने दोनों को सिंगल सिंगल चेक किया तो गलत आ रहे हैं। भाई ये सिप हंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। और आप कहोगे कि कुछ सिप हंट हैं तो गलत हो गया, और आप ये कहो कि कोई सिप हंट नहीं है तब भी गलत हो गया। सम के साथ अगर नो आया है, कुछ है और कोई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन पर क्या लगता है? आइदर और लगता है। याद रख लेना, आइदर और या वाला केस यहां पर बनेगा, या वाला केस बनेगा भैया, फिक्स हो गया। आप कहोगे या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है या दो अनुसरण करता है। सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होने चाहिए, ऑर्डर चेंज है तब भी चल जाएगा सम वाले पर। तो शिप हंट हो भी सकते थे, शिप हंट नहीं भी हो सकते, तो इसलिए आइदर और बनेगा यहां पर। इसलिए क्या बनेगा? आइदर और बनेगा। बात क्लियर हुई? यस और नो ये बताओ जल्दी से। बात क्लियर हुई? यस और नो? एक और करके दिखाओ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल से ही ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। अब जैसे कि ये कह रहा है कुछ फाइल बॉक्स है, भाई मेरे फाइल का कुछ हिस्सा बॉक्स है, फाइल का कुछ हिस्सा क्या है? बॉक्स है, बॉक्स। सभी बॉक्स कार्टून है, सारे बॉक्स किसके अंदर आ रहे हैं? कार्टून के अंदर। कोई कार्टून प्लास्टिक नहीं है। अब कार्टून वाला प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक को रख लूंगा यहां पर, मना कर दिया, कार्टून वाला प्लास्टिक नहीं है। डायग्राम बनाने में अब किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये मुझे पूरा भरोसा हो चुका है अब आपके ऊपर। अगर कोई क्लास में बच्चा ऐसा बैठा है कि जिस पर डायग्राम भी नहीं बन रहा, तो स्पेशली आके मिलना फिर मुझसे, उसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी से डायग्राम भी नहीं बन रहा है ना, वो स्पेशली में आके मिलना मुझसे, उसे मैं अब भी ठीक करके दे दूंगा, ठीक है। चलो, कुछ फाइल बॉक्स है, सारे बॉक्स कार्टून है और कोई कार्टून प्लास्टिक नहीं है। अब कह रहा है कोई फाइल प्लास्टिक नहीं है, नो फाइल आर प्लास्टिक। फाइल प्लास्टिक के बीच में तो नेगेटिव नहीं है। देखो, फाइल प्लास्टिक हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती, क्योंकि मना तो नहीं किया। हाँ, अगर ये होता कि कुछ फाइल प्लास्टिक नहीं है, अगर ये चीज ऐसे होती, कुछ फाइल प्लास्टिक नहीं है, तब तो सही हो जाता। मैंने बताया था ना, प्लास्टिक नहीं है, ये चीज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी ऊपर पिछली क्लास में। कुछ फाइल प्लास्टिक नहीं है,
अगर फाइल का कुछ हिस्सा ऐसा मिल जाए जो प्लास्टिक नहीं है तो सही, वरना गलत। मिल गया क्योंकि फाइल का वो हिस्सा जो कार्टून है, इसलिए ये वाला तो सही होगा अगर ये आता तो, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ सम के साथ, समय देखो नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो मैंने बताया था एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। कोई फाइल प्लास्टिक नहीं है, फाइल और प्लास्टिक के बीच में मना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कुछ फाइल प्लास्टिक है, फाइल प्लास्टिक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इसलिए गलत। अब ऐसी सिचुएशन पर क्या लग जाता है, दोनों के बीच में या लग जाता है। या तो निष्कर्ष एक पालन करेगा या दूसरा पालन करेगा, या तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा या दो पालन करेगा। बस केस याद रख लेना दिमाग में, आइदर और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है आइदर और। अगर केस माइंड में रहा तो देखते ही पकड़ लोगे कि हाँ ये आइदर और है या नहीं है। केस है सम के साथ नो वाला, याद रखना सम के साथ सम नॉट भी देता है एग्जामिनर। तुम सोचोगे सम वाला है सम नॉट वाला है, आइदर और लग जाएगा। मैं फिर से चीजों को दोहरा रहा हूं, मेरी बात सुनना। सम के साथ नो वाले पर कुछ है कोई नहीं है तो आइदर और बनेगा। एग्जामिनर आपसे कहे कि कुछ है और कुछ नहीं है तो आइदर और नहीं लगेगा किसी भी हाल में। कुछ नहीं है आइदर और ऐसी सिचुएशन पर नहीं लगता, और ये देता है जानबूझकर, ठीक है। मैं दिखा दूंगा अभी आपको। चलो ये बात क्लियर हुई दोनों की। अब केस 2 है, बस दूसरा केस और है, काम खत्म, टॉपिक खत्म, क्लास खत्म, मजे से होली मनाना, ठीक है। केस 2 क्या कहता है, केस में सर नेगेटिव हो तो केस में नेगेटिव हो या कथन में, भाई मैं बोल रहा हूं दोनों नेगेटिव होंगे तब भी आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और की शर्त मैंने बताई, एक स्टेटमेंट एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। निष्कर्ष की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होने चाहिए और दोनों को अलग अलग देखने पर वो गलत होने चाहिए, ये तो शर्तें हैं। और 2 केस हैं बस, पिछला सम के साथ नो वाला और ये ऑल के साथ सम नॉट वाला। ऑल के साथ भैया सम नॉट वाला, ऑल, ऑल यानी कि सभी, खूब बड़े बड़े में इसलिए लिख रहा हूं ताकि अच्छे से दिख जाए है। ऑल के साथ आता है भाई मेरे सम नॉट, बस सम नॉट यानी कि कुछ नहीं, कुछ नहीं है भाता जब रोग ये लग जाता, मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, अरे जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। ऑल के साथ सम नॉट वाला, ऑल के साथ सम नॉट वाला भाई, सभी के साथ कुछ नहीं तो आइदर और लगेगा, है ना। याद रखना इस चीज को, ऑल के साथ अगर सम नॉट आएगा आइदर और लगेगा। और यहां एक जो खास बात है वो और याद रख लेना, वो खास बात क्या है भैया, यहां सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, आइदर और लगेगा। जैसे ही सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर चेंज हुआ तो आइदर और नहीं लगेगा, याद रखना। ये नहीं चलेगा, काट दिया इसको मैंने इसलिए। ए बी और ए बी की फॉर्म में है तभी मामला सही होगा। तो आप इतना गायब क्यों रहते हो भाई? देखो दरअसल ऐसा हुआ था, फ्राइडे की छुट्टी हुई थी ना हमारी, है ना। हिंदी में बताओ, हिंदी में और कैसे बताऊं भाई, सभी लिख दिया कुछ नहीं लिख दिया, और क्या बताऊं अब हिंदी में। बस अब 2 दिन की छुट्टी रहेगी बस, फिर उसके बाद कोई छुट्टी नहीं है, फिर पढ़ाई होगी रेगुलर, बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई होगी ये होली की वजह से। और बीच में दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे फीवर बहुत तेज था, इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया उस दिन, कोई क्लास नहीं ले पाया मैं, है ना। चेहरे से भी लग रहा होगा कि हाँ मैं पिछले कुछ दिनों से फीवर में था, चेहरे से भी लग रहा होगा, गारंटी से कह सकता हूँ। चलो, ऑल सभी आ गया, सम नॉट आ गया, क्लियर हुआ। अब आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ,
फटाफट से जल्दी से चेक करेंगे सभी लोग, जल्दी से चेक करेंगे सभी लोग। कुछ एम एन है, आप बनाने जाओगे, कुछ एम एन है, एम का कुछ हिस्सा एन है, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। कुछ एन ओ है, एन का कुछ हिस्सा ओ है, फिर ओ का कुछ हिस्सा पी है। आप ऐसे बना लोगे डायग्राम, कुछ ऐसे भी बना लेते हैं लंबा ऐसे रख के, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ऐसे बना दिया थोड़ा घूमता हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी बना सकते थे, ये जो बनाते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वो एक ही तो बात है। चलो, उधर जगह नहीं थी इसलिए इसको मैंने नीचे की तरफ मोड़ दिया भैया कर्व में। कुछ एम एन है, कुछ एन ओ है और कुछ ओ पी है। सम एम आर एन, सम एन आर ओ, सम ओ आर पी। बन गया। अब कह रहा है सभी एम पी है क्या, क्या सारे एम पी के अंदर आ रहे हैं? नहीं आ रहे, है ना, नहीं आ रहे, ठीक है, तो गलत हो गया। कुछ एम पी नहीं है, एम का कुछ हिस्सा पी नहीं है, मिला क्या? नहीं मिला, तो आप कहोगे गलत हो गया, गलत हो गया। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव, ये तो हो गया पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैंने यही तो चीज बताई। सम एम आर नॉट, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। एक सकारात्मक हो गया, एक नकारात्मक हो गया। सभी के साथ बताया था क्या, सभी के साथ कुछ नहीं है तभी आइदर और बनेगा, सभी के साथ कुछ नहीं वाले पर आइदर और बनेगा, आइदर और बनेगा। सभी के साथ अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है, या तो निष्कर्ष एक या दो। केवल दो ही केस हैं, बस याद रखना, दो ही केस है। सम के साथ नो वाला, कुछ के साथ कोई नहीं, और सभी के साथ कुछ नहीं, है ना, ऐसे याद रख लेना। कुछ नहीं, मैं बोल तो रहा हूं भाई, मेरी बात सुनो। ऑल के साथ सम नॉट आएगा, सभी के साथ कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं, ठीक है, याद रखना इस बात को। बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से करना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट पर आ जाओ भैया। कुछ पेपर पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल बोर्ड हैं। हाँ, ये है अच्छा क्वेश्चन, मैं देखना चाहता हूं। पहले तुम आंसर दो मुझे, मैं नहीं दे रहा आंसर, आप बताओगे। कुछ पेपर पेंसिल हैं, आप कहोगे कुछ पेपर पेंसिल हैं। है ना, कुछ पेपर पेंसिल हैं, और कुछ बोला कुछ पेंसिल बोर्ड है। बोर्ड है, यही तो बना भाई। अब जरा चेक करना कौन सा सही कौन सा गलत। मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से, मैं नहीं बताने वाला। फोर्थ वाले का आंसर बताओ, ए बी सी डी ऐसे बताओ। फोर्थ का ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है या डी आ रहा है, बस इतना लिख दो। ऑप्शन, ऑप्शन लिखना बस, ए बी सी डी, ऑप्शन विकल्प का ए बी सी डी लिखा करो बस। ए सही है, बी सही है या सी सही है या डी सही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से कौन सा सही होगा, जल्दी से बताएंगे। एक बच्चा कह रहा है आप झूठ बोल रहे हो, आपको कोई फिगर नहीं था। फीवर को भी फिगर कह रहा है, अच्छा, चलो, झूठ तो मैं बोलता ही हूँ। खुश? अब भाई जैसे में तुम खुश ऐसे में हम खुश, क्या है। फोर्थ का डी वाला, वेरी गुड, डी वाले बहुत सुंदर, बहुत शानदार भाई। डी वाले, मैं तुमसे, मेरा दिल खुश हो गया तुमको देखकर, वाह। डी वाले, डी वाले मैक्सिमम बच्चे डी की तरफ जा रहे हैं, वाह गजब। अभी तक सही आंसर की तरफ तो कोई नहीं गया, अभी देखते हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं सही पर। आ जाओ भैया। कोई पेपर बोर्ड नहीं है, कोई पेपर बोर्ड नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑल पेपर आर बोर्ड, सभी पेपर बोर्ड है क्या सारे पेपर बोर्ड के अंदर, गलत हो जाएगा।
कुछ बोर्ड पेपर नहीं है, सम बोर्ड आर नॉट पेपर गलत हो जाएगा। हमने तीनों को देखा तो तीनों गलत हो गए, अलग अलग देखने पर, अलग अलग देखने पर गलत हो गए। अब मैंने क्या बताया था, अपने केस याद करो। मैंने सभी के साथ बताया था कुछ नहीं वाला, है ना, यस और नो। ऑल के साथ बताया था सम नॉट वाला, सम नॉट वाला। अच्छा वो कोई नहीं वाला है, नो वाला, तो नो वाले के साथ कहां पर लगता है इधर और? मैंने बताया था सम के साथ अगर नो आएगा तो इधर और लगेगा। सम और नो, कुछ, कुछ के साथ, कुछ के साथ अगर कोई नहीं है तो इधर और बनता है। अब यहां पर हमारा जो था ना, वो कोई नहीं वाला सेंटेंस तो था, कोई नहीं वाला, लेकिन उसके साथ कुछ वाला नहीं था। कुछ है ना, कुछ है वाला नहीं था। देखो कुछ नहीं वाला तो है, कुछ है वाला नहीं है, तो वो तो हो गया परमानेंटली गलत। आप कहोगे गुरुजी फर्स्ट वाला तो हो गया परमानेंटली रॉन्ग, क्योंकि इसका जोड़ीदार तो यहां पर नहीं है, इसका जोड़ीदार तो यहां पर नहीं है। दो ही तो केस बताए। अब यहां जाओ, मैंने बताया था सभी है, सभी है के साथ कुछ नहीं वाले पर क्या लगता है बच्चा? आइदर और लगता है। अब बच्चे क्या करने लगे, बच्चे फिर इस पर पहुंच गए। अब ये तो तब भी गलत है। हाँ तुम फंस सकते थे यहां पर, अगर कोई ऑप्शन ये होता कि या तो, या तो, या तो दो या तीन, अगर एग्जामिनर ऐसा देता तो आप फंस जाते जरूर, है ना, या तो दो या तीन, यहां फंस जाते अगर ये देता। उसने तो दिया ही गलत है, एक या दो, तो भाई थोड़ा ध्यान तो दे लेते। और जब मैंने बताया था सभी के साथ, सभी के साथ अगर कुछ नहीं आए तो सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पेपर है ना शुरू में, तो यहां पेपर ही होना चाहिए था। भाई इधर और लगता, देख लो जरा, केस में तुमको बताया था। ऑल के साथ सम नॉट आया है तो ए बी ही होना चाहिए। ए बी अगर बी ए हो गया तो गलत हो जाएगा, गलत, सरासर गलत हो जाएगा। याद रखना इस चीज को। यहां पेपर बोर्ड है और ये बोर्ड पेपर हो गया। इसने क्या किया, सब्जेक्ट प्रीडिकेट का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भाई आइदर और नहीं लगेगा। जो ये कह रहे हैं कि यहां पर आइदर और लगेगा, तो यहां पर आइदर और नहीं लगेगा। सारे के सारे गलत, सारे के सारे गलत हैं। कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है किसी भी हाल में। ठीक भैया, चलो वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट। केवल कुछ गैस फ्यूल है, केवल कुछ गैस फ्यूल है, कुछ गैस फ्यूल है, सभी फ्यूल पेट्रोल है। सारे फ्यूल क्या है? पेट्रोल है, पेट्रोल। फिर कह रहा है को कुछ पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल का कुछ हिस्सा क्या है भैया? डीजल है, डीजल, डीजल। बन गया डायग्राम। केवल कुछ गैस फ्यूल का अर्थ समझ रहे हो? वो कह रहा है केवल कुछ गैस फ्यूल का अर्थ है कि सारे गैस फ्यूल नहीं हो सकते, केवल कुछ ही गैस फ्यूल है ना, सारे नहीं हो सकते, बस इतना, इसका अर्थ ये होता है। सभी फ्यूल पेट्रोल है, कुछ पेट्रोल डीजल है। वो कह रहा है कुछ डीजल फ्यूल है, डीजल फ्यूल हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। कह रहा है कोई डीजल फ्यूल नहीं है, गलत हो जाएगा, कोई डीजल फ्यूल नहीं है। मैंने क्या बताया था? कुछ है और कोई नहीं है, सम के साथ नो वाले पर आइदर और बन जाता है, काम खत्म, पैसे हजम, 2 सेकंड में सवाल का आंसर। डीजल फ्यूल दिया था, डीजल फ्यूल दोनों में। आप कहेंगे सी वाला राइट होगा। या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है, या तो निष्कर्ष एक या दो पालन करता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ भैया, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। ये कौन था नीचे दिखाना बच्चा भी? होली की तो छुट्टी कर दिया करो, लो। आह, ये आ गया होली की छुट्टी करवाने वाला। श्रीमान जी होली की तो छुट्टी कर दिया करो। बहुत से बच्चे घर गए होंगे, तो घर फोन ना लेके गए होंगे अपने, या फोन को वहीं छोड़ गए होंगे, हैं? पिता पुरुष भाई का डायग्राम बनाकर दीजिए। पिता पुरुष भाई का बेस्ट डायग्राम मैंने तुम्हें बताया हुआ है, फिर भी आप सुनते नहीं हो। भाई जितने, क्या दिया था, क्या दिया था भी इसने, दिखाना जरा, किसका पूछ रहा था?
मैं फिर भूल गया। हाँ, पिता पुरुष और भाई, ये कह रहा है पिता पुरुष और भाई का डायग्राम, पिता पुरुष और भाई। मेरी बात सुनना, ये भाई भी पुरुष के अंदर आएगा और पिता भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो बड़ा वाला डायग्राम पता है किसका हो जाएगा? बड़ा वाला डायग्राम हो जाएगा पुरुष का, क्योंकि दोनों के दोनों पुरुष हैं, मेल हैं। अब एक तरफ पिता वाला रख लेना, और पिता वाला भाई वाले को काटेगा, क्योंकि सारे भाई पिता नहीं हो सकते, सारे पिता भाई नहीं हो सकते। जो अपने माँ बाप के इकलौती संतान है वो किसी का भाई नहीं होगा फिर, है ना। ये बनेगा सबसे बेस्ट, ये बनेगा सबसे बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी जल्दी से बताओ, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, टॉपिक खत्म फिर। कुछ बुक पेन है, बुक का कुछ हिस्सा बेटा पेन है, बुक का कुछ हिस्सा क्या है? आप कहोगे गुरुजी बुक का कुछ हिस्सा पेन है, और कुछ पेन पेंसिल है, पेन का कुछ हिस्सा पेंसिल है। पेन का कुछ हिस्सा क्या है भैया? पेंसिल है, पेंसिल। चलो कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बता दो। कुछ बुक पेन है, कुछ पेन पेंसिल है, फिर कह रहा है कोई पेंसिल बुक नहीं है, नो पेंसिल इज बुक। पेंसिल बुक हो भी सकती थी, नहीं भी हो सकती। सभी पेंसिल बुक है, सारी पेंसिल क्या बुक के अंदर आ रही है? नहीं आ रही भाई। कोई नहीं वाला आया है, सभी आया है। तो मैंने क्या बताया? ऑल के साथ, ऑल के साथ तो सम नॉट वाले पर लगता है इधर, और यहां जल्दबाजी में या वाला मत लगा दिया, सी लगा दिया, सी। फिर वही बात, फिर वही बात, क्या सिखाया फिर मैंने आपको? सी लगा दिया ना, बताने के बावजूद भी सी लगा दिया। अरे मूर्खो, सुधर जाओ सुधर जाओ। दो केस बताए हैं, बस याद कर लो। सम के साथ नो वाले पर कुछ है, अच्छे से हिंदी में भी लिख के बता रहा हूं, कुछ है, कोई नहीं है, तो ही आइदर और लगेगा, नहीं लगेगा इसके अलावा। पेपर में गलती करिया होगे, बता रहा हूं। ऑल के साथ सम नॉट, ऑल के साथ सम नॉट, सम नॉट, सभी के साथ, सभी के साथ कुछ नहीं वाला, कुछ नहीं वाला, ठीक है, कुछ नहीं वाला, सभी के साथ कुछ नहीं वाला। सम के साथ कुछ है, नो कोई नहीं है, तो इधर और लगेगा। यहां ए बी, ए बी, ए बी है तो लगेगा, ए बी बी ए बन गया तब भी लगेगा, है ना। और ऑल के साथ सम नॉट पर ए बी ही होना चाहिए, बस। ये तीन चीज हैं, इन तीन के अलावा इधर और कहीं नहीं लगता, जाओ बस। इस सवाल में, इस सवाल में कोई नहीं आ रहा था, सभी आ रहा था, है? और सभी के साथ मैंने क्या बताया था? ऑल के साथ सम नॉट, कुछ नहीं वाला, तो ऊपर तो कुछ नहीं होना चाहिए था ना। ऑल के साथ, ऑल के साथ नो वाले पर आइदर और नहीं लगता मेरे राजा, नहीं लगता। ना तो निष्कर्ष एक पालन करता है, ना ही दूसरा पालन करता है। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। सर जी आप बिना ट्रिक के पढ़ाओ है? इसमें मैंने कौन सी ट्रिक लगा दी भैया? है इसमें कौन सी ट्रिक लगा दी? मैंने तो केस बताए, तीन केस पर इधर और लगता है, बस बात खत्म। ये तो एक तरीके से याद रखने वाली बात होगी कि इन तीन चीजों पर ही आपको इधर और का केस मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा कहीं भी। आखिरी क्वेश्चन, खत्म। जल्दी से बताओ। कुछ पत्तियां पौधे हैं, सम लीव्स आर प्लांट, सम लीव्स आर प्लांट। सभी झाड़ियां पौधे हैं, ऑल बुशेज आर प्लांट, ऑल बुशेज आर प्लांट। सभी झाड़ियां क्या है? पौधे हैं। कह रहा कम से कम कुछ पत्तियां झाड़ियां हैं, कुछ पत्ती। लीव्स वाला क्या झाड़ी वाले को, बुशेज वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा। कुछ पत्तियां निश्चित रूप से झाड़ियां नहीं है, कुछ पत्तियां निश्चित रूप से झाड़ियां नहीं है, गलत हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा, है ना। और फिर से वही चीज आ गई, ये सम वाला आ गया और ये सम नॉट वाला आ गया, आइदर और नहीं लगेगा। क्या बताया था? सम के साथ नो वाले पर लगता है आइदर और।
ये तो सम का पॉजिटिव है ना, और ये सम नॉट का नेगेटिव है। आइदर और नहीं लगेगा किसी भी हाल में। आप कहोगे आइदर और नहीं लगेगा, दोनों गलत होंगे, दोनों गलत होंगे, बोथ आर रॉन्ग। दोनों निष्कर्ष गलत हैं, ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। बोथ आर रॉन्ग, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, चलो काम खत्म होता है, टॉपिक दोस्तों कंप्लीट होता है ना। आइदर और का और वर्कशीट में आपको दे दूंगा, हालांकि इसमें आगे और भी क्वेश्चन हैं वैसे तो, पर वो मिक्स क्वेश्चन है, आप इनको कर सकते हो, इनको सबको मैं वर्कशीट में डलवा दूंगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके वर्कशीट के हैं घर से करने के लिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके मैं ऐसे के ऐसी पीडीएफ को अपलोड कराऊंगा, करके देख लेना, और वर्कशीट के क्वेश्चन तो अलग से दूंगा ही दूंगा, वो भी कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन बच जाए तो मुझसे पर्सनली भी पूछ लेना, मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, खूब अच्छे से मेहनत करना, 2 दिन की छुट्टी है, जो पढ़ना चाहें बढ़िया तरीके से पढ़ना, और जो होली खेलना चाहें बढ़िया तरीके से होली खेलना, सावधानी पूर्वक खेलना, रंग लगाना सबको लगाना, अच्छे से लगाना, गंदे तरीके से बिल्कुल मत लगाना। कोई अगर नाराज हो रहा है रंग लगाने से बिल्कुल मत लगाना, ठीक है भैया जाओ। जो आसानी से प्यार से भैया गाल पर लगाओ, किसी के माथे पर लगाओ, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप लगाना चाहो, ठीक है। लेकिन गंदे तरीके से बिल्कुल मत लगाना, कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो वो गलत है, क्योंकि बहन बेटियां सबके परिवार में होती हैं। अगर आप किसी को गलत नजर से देखते हैं तो दूसरा फिर वो आप ऐसा फील किया करो ना, आपकी बहन बेटी को भी कोई ऐसे ही देखता होगा फिर। तो जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, दूसरे से उम्मीद हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से जो नाराज है, जो नहीं खेलना चाहता मत खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी भाभी थी बोल रही थी कि देवर जी अब की बार मुझे रंग मत लगाना, ठीक है जी नहीं लगाएंगे। वो थोड़ा सा बीमार है, उनके हाथों का दरअसल ऑपरेशन हुआ था। हमारे यहाँ दरअसल भैया मैं सीधी सी बात बताऊं, कीचड़ से खेलते हैं, गारे से, मिट्टी वाला जो कीचड़ होता है, अच्छा सा गड्ढा खोद के उसमें गारा बना के अच्छा सा उसमें डाल के भैया वो खेलते हैं। तो उन्होंने बोल दिया था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, हाथों में उनके नस ब्लॉक हो गई थी कुछ, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। मैंने ठीक है जी नहीं लगाने के, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार लगा लेंगे, मौका अगली साल फिर आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से आराम से सभी लोग बढ़िया से होली का त्योहार मनाना, और सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मस्त तरीके से रहना बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए सभी को भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।